हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, लक्ष्य बिहार पुलिस फायरमैन। तो फ्रेंड्स, 27 मार्च को बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि सीएसबीसी द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, जिसमें कुल 2380 पद हैं। सीएसबीसी बिहार सरकार की एक संस्था है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस फायरमैन, बिहार एक्सरसाइज कांस्टेबल, बिहार होमगार्ड, बिहार फॉरेस्ट गार्ड आदि एग्ज़ामों को कंडक्ट कराती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी संस्था जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और जब क्वेश्चन पेपर तैयार करती है, तो वह क्वेश्चन पेपर में 20 से 30% क्वेश्चन पिछले सालों के प्रश्न पत्रों से डालती है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम सीएसबीसी द्वारा 2010 से 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, उनके प्रश्न पत्रों को बारी बारी से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस परीक्षा, जो कि 14/4/2010 को लिया गया था, उसके प्रश्न पत्र को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। और पहला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष और स्त्री का जोड़ा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं पीस रहा है। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, पंक्ति किसकी है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली। ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौरा सखी। अगला प्रश्न, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। अगला प्रश्न, सही वाक्य चयन कीजिए। ए, आप असफल हो गए तो क्या करोगे? बी, शायद आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? सी, मानो शायद आप असफल हो गए तो क्या करोगे? डी, मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप असफल हो गए तो क्या करोगे? अगला प्रश्न, नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलांकित शब्द है, कलांकित शब्द का अर्थ बताएं। तो यहाँ पे वाक्य है, वह मनुष्य कृतज्ञ है, और यहाँ पे कलांकित शब्द है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का अर्थ बताइए। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एहसान फरामोश। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण और दोषों का सम्यक रूप से विवेचना। अर्थात आप किसी के गुण और दोष दोनों का विवेचना करते हैं तो आप। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यालोचना। अगला प्रश्न, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चिंत होकर सोना। अगला प्रश्न, आजन्म शब्द का समास बताइए। आजन्म शब्द का समास बताइए। आजन्म, इसमें इसका पहला पद प्रधान है, और जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि का सही अर्थ चुनिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढेर। अगला प्रश्न, यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है, तो डायरेक्शन में क्या बोल रहा है देखिए।
फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्राइट वर्ड, अर्थात इसके कहने का मतलब है कि सबसे उपयुक्त शब्द को रिक्त स्थानों में भरें। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग हैज़ कॉम डॉट डॉट एजेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रू। जब थ्रू को यहाँ पे हम भरेंगे तो इसका सही अर्थ हो जाएगा भारत में परमाणु कार्यक्रम सदियों से चला आ रहा है। अगला प्रश्न, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर आई हैव बिकम डॉट डॉट एट हैंडलिंग माई इमोशंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब हम एडप्ट को यहाँ पे फिल करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा पिछले कुछ सालों में मैं अपनी भावनाओं को संभालने में माहिर हो गया हूँ। अगला प्रश्न, फिर यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, चूज द वर्ड विच सिनोनिम विथ चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। इसके कहने का अर्थ है कि नीचे मोटे अक्षरों में जो शब्द दिए गए हैं उसका सिनोनिम अर्थात पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया इवोक। इवोक का अर्थ होता है आह्वान, मतलब किसी कार्य के लिए जो आह्वान करते हैं। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉल फॉर्थ। इसका अर्थ भी होता है आह्वान। अगला प्रश्न, कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का अर्थ होता है निर्वाचिका सभा। निर्वाचिका सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट मीटिंग। अगला प्रश्न, 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। अगला प्रश्न, वर्साई की संधि में सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। वर्साई की संधि जो थी वह जर्मनी और फ्रांस के बीच हुई थी। जर्मनी और फ्रांस के बीच हुई थी और यह प्रथम विश्व युद्ध को रोकने के लिए हुई थी, जिसमें सर्वाधिक क्षति जर्मनी को हुई थी। अगला प्रश्न, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ। अगला प्रश्न, संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजग की। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का कार्य किसके अभाव में असंभव है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल के। अगला प्रश्न, इसमें कौन क्षेत्रीय दल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकाली दल। अगला प्रश्न, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सा सही है? अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित युग्मों में कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है और जो इसरो उपग्रह केंद्र है वह है बेंगलोर में है। और जो
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है जो तिरुवनंतपुरम में है, इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। 21 नवंबर 1963 को हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता। अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो बहादुर शाह जफर थे, मुगल बादशाह थे, उनको कहाँ भेज दिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगून, जो कि बर्मा में है, जो पहले बर्मा की राजधानी थी, अभी वह बर्मा की राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिब्राल्टर जल संधि। चलिए इसे हम मैप पे आपको दिखाते हैं। ये अफ्रीका का मैप है, पॉलिटिकल मैप। और यहाँ पे आप देखिए, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, और यहाँ पे ये भूमध्य सागर है, और यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर है। उत्तरी, एक मिनट, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और भूमध्य सागर से बाहर निकलने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, जिसे हम जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, और इसी कारण इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिजगी क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य और चंद्रमा का समकोणिक स्थिति को सिजगी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खार्तूम। अगला प्रश्न, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में पारित हुआ था, और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत में मुगल शासकों का अवरोही क्रम, अर्थात अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम को चुनिए, इनमें से कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
हुमायूं, उनके बाद अकबर, उनके बाद जहांगीर, उनके बाद शाहजहां। मुगल सल्तनत का स्थापना बाबर किया था, बाबर। और बाबर के बाद आए अकबर, अकबर के बाद आया बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद आया था औरंगजेब। और उसके बाद उत्तर मुगल काल चालू हो गया। अगला प्रश्न, राज्य अपहरण नीति ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। चलिए इसको मैप पे देखते हैं। ये है अटलांटिक महासागर और इधर देखिए है प्रशांत महासागर और यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहे हैं पनामा सिटी आपको दिखाई दे रहे हैं। पे है प्रशांत, यहाँ पे यहीं पे पनामा नहर जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है कि जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, दफला तथा सिम्हपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती हैं? दफला तथा सिम्हपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला प्रश्न, तुजु दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार से मिलाता है। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा निकोबार। चलिए इसको मैप पे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा भारत। ये है हमारा भारत और यहाँ पे ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रेट निकोबार यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। यही है इंदिरा पॉइंट। देखिए ये है इंदिरा पॉइंट और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार पे है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है और यह लगभग 115 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को
इन नाम से भी पुकारते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सियाल। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्कन्स ने। और यह 1784 में भागवत गीता का इंग्लिश अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेशन प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 ए के तहत। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार। विशाल कोठार कहने का तात्पर्य है कि अनाज संग्रह स्थल, जो सबसे बड़ा अनाज रखने का स्थान था, वह कहाँ से मिला? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से मिला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पे सूची ए है और सूची बी है। एनीमोमीटर, बी सिस्मोग्राफ, सी साइक्रोमीटर और डी बैरोग्राफ। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक को मिलाएंगे 3 से, बी को मिलाएंगे 1 से, सी को मिलाएंगे 4 से और डी को मिलाएंगे 2 से। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेनसांग ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिनलिथगोन। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। पहली बार बने थे कराची अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का 46वां अधिवेशन था। दूसरी बार बने थे लखनऊ अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था। और तीसरी बार बने थे फैजपुर अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न, बौद्ध साहित्य लिखा गया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली में। अगला प्रश्न, एलिफेंटा चट्टान, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी,
एलिफेंटा में जो चट्टान को काटकर मंदिर बनवाए गए हैं वह राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। अगला प्रश्न, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति ए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न, मृग तृष्णा बनने का कारण है? मृग तृष्णा बनने का कारण है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझा हुआ चूने का मिश्रण। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 और बुझा हुआ चूना CaOH2। ये कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला है और ये बुझे हुए चूने का फार्मूला है। तीनों के मिश्रण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च ऊष्मांक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन का। अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। अगला प्रश्न, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध से। अगला प्रश्न, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46। कहीं पे 46 दिया रहता है तो कहीं पे 23 जोड़ा दिया रहता है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर भोजन पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के भीतर का क्वथनांक बढ़ जाता है, कुकर के भीतर का क्वथनांक घट जाता है, कुकर के भीतर ऊष्मा का विसरण समान रूप से हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला। अगला प्रश्न, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है?
ए 1 सेकेंड, बी 8 सेकेंड, सी 10 सेकेंड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी सूर्य की जो किरणें होती है वह पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 56 सेकंड का समय लेती है। अगला प्रश्न, दूरदर्शी का उपयोग है, दूरदर्शी अर्थात दूरबीन का उपयोग है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु को देखने में। अगला प्रश्न, यहाँ पे पिए जो लिखा है यहाँ पे गलत लिखा है, पिए की जगह पे होगा पेयजल। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। अगला प्रश्न, सेक्सेंट एक ऐसा यंत्र है जिसमें निम्नलिखित का मापन होता है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। अगला प्रश्न, सार्स विषाणु का शुरुआत कहाँ से हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन से। अगला प्रश्न, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं, यह उन्हें किस कारण चोट से बचाता है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण के कारण। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास लगाया जाता है। ए, इसे तप्त संपीड़ित से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है। बी, सुविधा के कारण। सी, इसलिए कि यह संवहन धाराएं व्यतीत करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। डी, उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसूड़े। पायरिया जो है मसूड़े का रोग है। अगला प्रश्न, पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब मतलब पानी की जो गेंद है उसको पानी के टैंक में रखते हैं और जब वह पिघलेगा तो पानी का जो स्तर हो ना बढ़ेगा ना घटेगा, अर्थात परिवर्तित नहीं होता है। अगला प्रश्न, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। अगला प्रश्न, फेंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। फेंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो सभी अम्ल हैं ये असंतृप्त हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन, यहाँ पे अपवर्ग जो लिखा है यह गलत है, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन अपबंध निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न, एक एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन का प्रतीक जो होता है वो ऐसे होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻8 सेमी के बराबर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कुछ ताप पर द्रव होता है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेंटेन। अगला प्रश्न, एसिटिलीन अविलेय है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल में अविलेय है, मतलब नहीं घुल सकता है। अगला प्रश्न, क्लोरोफॉर्म किस एमिनो के संयुग से प्रविष्ट होता है कि अमीनो एमीन कार्बिलमिन अभिक्रिया देने लगे। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमिन अभिक्रिया देने लगे, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। अगला प्रश्न, ग्लाइकोल का स्वाद होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीठा होता है। अगला प्रश्न, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है हो सकता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यह एक सांद्र अल्कोहल, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड तीनों हो सकता है। एक यहाँ पे प्रश्न छूट गया था, ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है, ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑक्जेलिक अम्ल भी देता है, ग्लाइऑक्सॉल भी देता है, ग्लाइकोलिक अम्ल भी देता है। अगला प्रश्न, यदि x बराबर 0 तो cos थीटा प्लस एक्स स्क्वायर बटा 22 बराबर होता है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1। अगला प्रश्न, व्यंजक, यहाँ पे जो व्यंजक 1 माइनस, व्यंजक 1 - i बटा 1 + i का स्क्वायर का मान बताइए यदि रूट i² बराबर हो 1 के तो, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -1। अगला प्रश्न, यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 रुपये 90 पैसे। अगला प्रश्न, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 सेकंड का समय लेगी। अगला प्रश्न, किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर पूर्ण संख्या का वर्ग हो। यहाँ पे 6155 में से 71 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6084, जो कि 78 का स्क्वायर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब 71 को घटाएंगे तो जो संख्या बचेगी वो 78 का पूर्ण वर्ग होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11/19 का। अगला प्रश्न, यदि x² - 5x + 8 बराबर x + 2 x - 3 + 2 तो x का मान बताएं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3।
अगला प्रश्न, साइन थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 0 के बीच होता है। साइन थीटा का अधिकतम मान और न्यूनतम मान जो होता है 1 और 0 के बीच होता है। अगला प्रश्न, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने के लिए जमा करें कि मिश्र धन 2025 रुपये हो जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 रुपये को। अगर हम 2000 रुपये को 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 महीने के लिए जमा करेंगे तो हमारा मिश्र धन 2025 रुपये हो जाएंगे। और यह है अंतिम प्रश्न इस सेशन का। ए, बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है, बी जो है वह सी से 2/3 पैसा लगाता है। ए, बी और सी की पूंजियों का अनुपात बताएं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी का जो अनुपात होगा 6:2:3 होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि अगला वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।